नमस्कार, वंदे मातरम। मैं सिद्धार्थ लाटा विद्या भारती के इस ऑनलाइन एजुकेशन चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। अनिवार्य हिंदी के इस कालांश में हम जो कक्षा 12वीं है उस द्वादशी कक्षा के प्रथम अध्याय संतवाणी शीर्षक में कबीरदास जी के दोहे और कबीरदास जी के परिचय के बारे में हम पढ़ रहे हैं। कबीरदास जी के दोहों को हम पढ़ें उससे पहले हम कबीरदास जी के परिचय के बारे में जानेंगे, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम के अनुसार एक कवि का परिचय आपसे पूछा जाता है। तो कवि परिचय में अगर आपसे कबीरदास जी का परिचय पूछ लिया जाए तो इसके लिए हम सब पहले परिचय का ध्यान करते हैं। हम सब इस बात को जानते हैं कि कबीरदास जी का जो जन्म जो है, सबसे पहले ध्यान में आना चाहिए जन्म। तो जन्म जो है 1398 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 1518 में हुई। इस तरह से हम देखें तो इनका जीवन काल जो है 120 वर्ष का इनका जीवन काल रहा है और इस 120 वर्ष के जीवन काल के बारे में हम जानकारी यहाँ पर कर रहे हैं। कबीरदास जी के बारे में कहा जाता है कि इनके जो माता पिता है वो नीरू और नीमा माने जाते हैं। हालांकि ये कहा जाता है कि ये किसी गरीब ब्राह्मणी के विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए थे, लोक लाज के कारण उन्होंने इनको त्याग दिया था। लेकिन जो हम लोग जो पाठ्य पुस्तकों के अनुसार सिलेबस के अकॉर्डिंग या अब जो साक्ष्य जो हमें प्राप्त होते हैं उनके अनुसार हम देखें तो इनके माता पिता नीरू और नीमा माने जाते हैं, जिन्हें ये लहर तारा तालाब के पास में मिले थे। कबीरदास जी ने विधिवत रूप से कहीं कोई शिक्षा प्राप्त नहीं की। विधिवत शिक्षा से तात्पर्य है कहीं पढ़ने गए हो, गुरु के पास में गए हो, ऐसा माना जाता है। लेकिन फिर भी इनके गुरु जो हैं वो रामानंद माने जाते हैं। हम ये बात ध्यान करें कि विधिवत शिक्षा नहीं ग्रहण करने का इन्होंने खुद लिखा है कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम धरी नहीं हाथ। इन्होंने ये कहते हैं कि ये कागज़ कलम को इन्होंने हाथ भी नहीं लगाया। फिर भी हम ये बात ध्यान करते हैं कि कबीरदास जी जो शिक्षा है वो देशाटन और लोक व्यवहार से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की और इनके गुरु जो हैं जो रामानंद माने जाते हैं। देशाटन के माध्यम से कबीरदास जी किसी जगह एक जगह स्थायी रूप से नहीं रहे, इसलिए भ्रमणशील जो यायावर प्रवृत्ति के रहे। इस कारण से इनकी जो भाषा है वो किसी एक भाषा की न होकर के अनेक भाषाओं का सम्मिश्रण इनकी भाषा में दिखाई देता है। इसलिए इनकी भाषा को सदूकड़ी भाषा कहा जाता है। सदूकड़ी से मतलब क्या है? सदूकड़ी भाषा से मतलब क्या है? साधुओं की जैसी भाषा, जिसे हम अपनी भाषा में खिचड़ी भाषा कह देते हैं। अनेक भाषाओं का मिश्रण है, इसलिए इनकी भाषा को खिचड़ी भाषा की तरह सदूकड़ी भाषा कहा गया है। फिर हम ये बात ध्यान करें, कबीरदास जी एक कवि से कहीं ज़्यादा एक समाज सुधारक रहे हैं। समाज सुधारक इनको इसलिए कह सकते हैं, जो भी समाज में इनको जो बुराइयां दिखाई दी उन बुराइयों को दूर करने के लिए लोगों को इन्होंने प्रेरित किया। किसी जाति, किसी धर्म आदि से इनको कोई तात्पर्य नहीं था। लोग कहें कि मान लो किस धर्म से थे, इनका कोई धर्म नहीं, मानव धर्म ये अपने आप का मानते रहे। और जो भी किसी भी धर्म में इनको कोई भी बुराई दिखाई दी है उस बुराई को दूर करने के लिए लोगों को इन्होंने प्रेरित किया, चाहे वो हिंदू धर्म हो चाहे मुस्लिम धर्म हो। हिंदू धर्म की जो मूर्ति पूजा आदि के बारे में बात कही जाती है तो उनके लिए ये कहते हैं कि पत्थर पूजा हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़। इसी तरह से मुस्लिम धर्म की भी अगर कोई बुराई इनको दिखाई दिए तो उनके ऊपर भी इन्होंने आक्षेप किया। प्रत्येक धर्म, चाहे हिंदू धर्म हो चाहे मुस्लिम धर्म, तो इसलिए इनको समाज सुधारक के रूप में हम कवि से कहीं ज़्यादा समाज सुधारक के रूप में हम देख सकते हैं। इन्होंने
जो पद्य लिखे हैं उनको, इनकी जो रचना जो मानी जाती है, तो उसके जो बीजक जो इनकी प्रमुख रचना मानी जाती है, बीजक। अब कहते हैं कि भाई ये जब पढ़े लिखे नहीं थे तो फिर इन्होंने क्या कैसे लिखा, खुद लिखते हैं मसी कागज छुयो नहीं कलम धरि नहीं, तो फिर इन्होंने कैसे लिखा? तो इसके लिए कहते हैं कि इनका जो शिष्य जो था धर्मदास, कबीरदास जी ने जो भी पद्य लिखे, जो भी पद्य बताए, लोगों को शिक्षा दी, उनको संकलित करने का कार्य इनके शिष्य धर्मदास ने किया था। और धर्मदास ने ही उन सबको संकलित करके एक जगह रखा, जिसका नाम बीजक रखा गया। बीजक के मुख्य 3 भाग हैं, साखी, शबद और रेमेनी। जो साखी जो है वो साक्ष्य, प्रत्यक्ष ज्ञान को उन्होंने साखी कहा है। शबद जो कीर्तन आदि जो हैं, गुणगान जो है, उसको शबद। रेमेनी जो है, जो उन्होंने लोकाचार से जो ज्ञान प्राप्त किया उसके। तो तीनों चीज़ों को हम यहाँ पर ध्यान करें तो अपने पाठ्यक्रम में इनके दोहा छंद जो लिए गए, अपने पाठ्यक्रम में इनके दोहे लगाए गए हैं। और हम ये बात ध्यान करें इनके बारे में भी, दोहा है ये भी एक छंद है। जो काव्य में जो नियम से जो रचनाएं की जाती है उसे हम छंदोबद्ध रचना जो है, वो पद्य जो है वो इन्होंने छंदोबद्ध रचना की है। और इनका जो छंद जो है वो यहाँ पर अपने पाठ्यक्रम में दोहा लगाया गया है। दोहे की हम बात ध्यान करें तो दोहा एक मात्रिक छंद होता है जिसमें प्रत्येक छंद के 4 चरण होते हैं। यहाँ पर हम छंद के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। तो जो छंद है उसके 4 चरण होते हैं। इस तरह से यहां पर हम देख सकते हैं, त्याग तो ऐसा कीजिए, यहां तक एक चरण, सब कुछ एक ही बार। यहां पे दूसरा चरण, सब प्रभु का मेरा नहीं, नीचे किए विचार। तो इस तरह से ये जो है, ये तीसरा चरण, ये चौथा चरण। तो 1 2 3 4 इस प्रकार से प्रत्येक छंद में जो 4 चरण जो होते हैं। तो यहां पर हम ध्यान करें तो जो ये पहला और तीसरा चरण है इसमें 13 मात्राएं, और दूसरे चौथे चरण में 11 मात्राएं जो होती है। और अंत में तुकबंदी, तुकांतता देखने को मिलती है। रे नहीं, ही, वह, न, इस तरह से अंत में तुकबंदी दिखाई देती है। ये तुकांता या तुकबंदी कहलाती है। तो दोहा छंद में पहले और तीसरे चरण, विषम जो चरण उनमें समान मात्राएं होती है और दूसरे चौथे में समान होती है, इसलिए इसे अर्ध सम मात्रिक छंद कहा जाता है। तो हम यहाँ पर कबीरदास जी के जो दोहे पढ़ रहे हैं जिनमें लोकाचार या लोक ज्ञान की शिक्षा कबीरदास जी के द्वारा हमें दी गई है, जिसको हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। अपने पाठ्यक्रम में इनके 7 पद लगाए गए हैं और इन 7 पदों में से हम यहाँ पर इन पदों को अभी पढ़ रहे हैं। देखिए पहला पद्य, कबीरदास जी कहते हैं कि त्याग तो ऐसा कीजिए, सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं, नीचे किए विचार। कबीरदास जी कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को जीवन में त्याग का महत्व समझना चाहिए। और त्याग का महत्व क्यों समझना चाहिए, इसके पीछे भी कबीरदास जी कहते हैं कि सब प्रभु का मेरा नहीं, जो कुछ हमें प्राप्त हुआ है वो हमें प्रभु की कृपा से प्राप्त हुआ है, ईश्वर का दिया हुआ है, परमात्मा का दिया हुआ है। हमारा कुछ भी नहीं, हमने सब कुछ प्राप्त किया वो इसी धरती पर, इसी जन्म में हमने प्राप्त किया है। और व्यक्ति जो यहाँ पे प्राप्त करता है वो यहीं पर छोड़ के जाता है, साथ में कुछ भी लेके जाने वाला नहीं है। तो त्याग तो ऐसा कीजिए, त्याग करना है। किसी के पास में लाख रुपए हो और उसमें से 100-200 त्याग कर दिया, वो त्याग नहीं कहलाता। कबीरदास जी कहते हैं कि त्याग करना तो सब कुछ एक साथ में ही, सब कुछ छोड़ दिया। कबीरदास जी ने सब कुछ त्याग दिया था, कहीं कोई संचय की नीति उन्होंने नहीं अपनाई। तो सब कुछ एक ही बार जो त्यागना है एक बार में त्याग दिया। और
सब प्रभु का, मेरा नहीं। जो कुछ मेरे पास है वो सब प्रभु का है, मेरा नहीं। ऐसा निश्चय विचार करके, ऐसा निश्चय करके, नीचे नीचे शब्द जो है इसको हम फिर से ध्यान करें, इसका निश्चय, निश्चय शब्द का ये अभ्रंश रूप हमें दिखाई दे रहा है। जैसे कि हमने बात ध्यान की, कबीर दास जी की जो भाषा है वो ग्रामीण परिवेश की सदुकड़ी भाषा इस तरह की हमें दिखाई देती है। तो निश्चय शब्द के लिए निश्चय शब्द का में निश्चय किए विचार, निश्चित विचार करके हमें ये त्याग देना चाहिए। दूसरा पद्य हम यहाँ पर ध्यान कीजिए, कबीर दास जी जो शैली उपदेशात्मक शैली, उपदेश देने के तरीके से उन्होंने ये बातें कही है, ज्ञान के रूप में ये बात उन्होंने कही है। तो कबीर दास जी कहते हैं कि सुनिए गुण की वार्ता, ओ गुण लीजे नाही, हंस क्षीर को गहत है, नीर सो त्यागे जाही। कबीर दास जी कहते हैं कि मनुष्य को प्रत्येक व्यक्ति के गुणों की तरफ ध्यान देना चाहिए। सुनिए गुण की वार्ता, हमें गुणों के बारे में सोचना चाहिए, जानना चाहिए। जिस व्यक्ति से हम मिल रहे हैं उस व्यक्ति के हमें गुणों को देखना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति में कुछ न कुछ गुण अवश्य होते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति में कोई गुण नहीं है। हम जिसको गलत समझते हैं उसमें भी कुछ न कुछ गुण अवश्य होता है, तो हमें उसकी अच्छाई को देखना चाहिए, उसके गुणों को देखना चाहिए। अवगुण लीजिए नहीं, और उस व्यक्ति में जो अवगुण जो है हमें उनको ग्रहण नहीं करना है। अवगुण लीजिए नहीं। किस प्रकार से? हंस क्षीर को गहत है, जो हंस जो होता है पक्षी, वो क्षीर, जैसे दूध मिश्रित जो जल है उसमें से हंस जो है केवल दूध को ग्रहण करता है, और नीर सो त्यागे जाही, और उसमें जो जल है उसको वो त्याग देता है। बड़ी अच्छे गुण की बात यहाँ पर बताई गई है, बड़ा अच्छा गुण बताया है कि जो हंस पक्षी जो होता है वह दूध और जल जो मिश्रण है उस मिश्रण में से भी केवल दूध को ग्रहण कर लेता है और जल को त्याग देता है, जल को छोड़ देता है। उसी प्रकार से प्रत्येक मनुष्य को इस प्रकार का नीर क्षीर विवेक रखते हुए और गुणों को ग्रहण करना चाहिए और अवगुणों को त्याग देना चाहिए। फिर हम अगला पद्य हम देखें। जैसे मैंने आपको बताया कि उपदेशात्मक शैली प्रत्येक व्यक्ति को संबोधित किया है, प्रत्येक व्यक्ति को, प्राणी को ये उपदेश के रूप में ये बात कही जा रही, बताई जा रही है। अगला पद्य कबीरदास जी कहते हैं कि छोड़े जब अभिमान को सुखी भया सब जीव, भावे कोई कुछ कहे मेरे ही निज पीव। कबीरदास जी कहते हैं कि जब व्यक्ति मनुष्य अभिमान त्याग देता है, अब यहाँ पे अभिमान से मतलब क्या है? मान और अभिमान। मिथ्या अभिमान मनुष्य के जीवन, मनुष्य के मन में आ जाता है। मिथ्या अभिमान, झूठा अभिमान कि सब कुछ मैं ही हूँ। जब इस प्रकार का व्यक्ति के मन में अभिमान आ जाता है तो वो दुखी रहने लग जाता है। तो जब व्यक्ति अपना अभिमान छोड़ देता है, मिथ्या अभिमान त्याग देता है, तो सुखी भया सब जीव, मनुष्य जीवन में सुखी हो जाता है। फिर उसे किसी प्रकार के दुख की चिंता नहीं होती है। उसके बाद में मनुष्य के मन में ये भाव आने लगता है, अभिमान त्यागने के बाद में उसके मन में ये भाव आ जाता है कि अब चाहे कोई कुछ भी कहे, कोई उसके साथ में रहे या न रहे, भावे कोई कुछ कहे, भले ही कोई भी कुछ भी कहे, अच्छा कहे बुरा कहे, उससे कोई उसके मन में फर्क पड़ने वाला नहीं होता है। उसके मन में कोई इस तरह का भाव नहीं आता है। तो भावे कोई कुछ कहे, अच्छा बताए बुरा बताए, और उसके मन में केवल एक ही बात रहती है, मेरे ही निज पीव, मेरे हृदय में मेरा परमात्मा, मेरा प्रियतम जो है वो विराजमान। अर्थात मन में जो परमात्मा का वास तो है, कोई उसके साथ में है या नहीं है, ईश्वर उसके साथ है, ये भाव उसके मन में आ जाता है और वो सभी दुखों से छूट करके सुखी हो जाता है। चौथा पद्य हम यहाँ पर देख रहे हैं। कबीरदास जी कहते हैं
कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। कबीरदास जी कहते हैं कि जब हम एक दूसरे व्यक्तियों से मिलते हैं, संत पुरुषों से मिलते हैं, सज्जन मनुष्यों से मिलते हैं, तो साधु, साधु से मतलब यहाँ पर वो दाढ़ी वाले बाबा वैसे नहीं है। साधु से मतलब यहाँ पर भले लोगों से हैं, सज्जन लोगों से हैं, संत जनों से हैं। कि जब हम साधु सज्जन या अच्छे व्यक्तियों से जब मिलते हैं तो हमें उनकी जाति पाति का ज्ञान नहीं करना चाहिए। वो किस जाति से, किस धर्म से हैं, ये हमें उससे पूछने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें तो उनसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। सज्जन व्यक्तियों से हमें ज्ञान प्राप्त लेना चाहिए, ज्ञान लेना चाहिए। क्यों, किस प्रकार से? यहाँ पर दृष्टांत अलंकार के माध्यम से कबीरदास जी बताते हैं कि मोल करो तलवार का। जिस प्रकार से जब कोई व्यक्ति तलवार खरीदने जाता है तो वह तलवार का मोल भाव करता है, तलवार को देखता है, न कि उसके बाहरी उस खोल जो आवरण जो होता है, उसका जो कवर होता है जिसमें तलवार रखी जाती है, म्यान जिसको बोलते हैं, उस म्यान की सुंदरता को नहीं देखा जाता, बल्कि तलवार की धार देखी जाती है, तलवार को देखा जाता है। उसी प्रकार से जब साधु सज्जन व्यक्तियों से मिला जाता है तो उनकी जाति या धर्म नहीं देखे जाते, वो किस जाति से हैं, किस धर्म के हैं, ये नहीं देखा जाता, बल्कि उनका ज्ञान देखा जाता है और उनका ज्ञान सबके द्वारा ग्रहण किया जाता है। अगला पद्य हम देख रहे हैं जिसमें कबीरदास जी कहते हैं कि संगत कीजे साधु की, कभी न निष्फल होय, लोहा पारस परसते, सो भी कंचन होय। कबीरदास जी कहते हैं कि संगत कीजिए साधु की, हमें अच्छी संगत में रहना चाहिए। संगत का बड़ा महत्व होता है। व्यक्ति जैसी संगत में रहता है उसका मन वैसा ही हो जाता है। तो यहाँ अगर अच्छे लोगों की हम संगत में रहते हैं तो उसका हमें अच्छा फल प्राप्त होता है। ये शिक्षा देते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि संगत कीजिए साधु की। हम साधु शब्द बार बार आ रहा है, तो मैंने आपको जैसे बताया साधु से मतलब अच्छे लोगों से हैं, कि हम अगर अच्छे संगत में रहते हैं तो वह कभी भी हमारे लिए निष्फल नहीं हो सकती, अर्थात अच्छी संगत का हमें अच्छा फल ही प्राप्त होगा। किस प्रकार से? फिर से दृष्टांत एक उदाहरण के माध्यम से बताया है कि जिस प्रकार से लोहा पारस परसते, लोहे ने पारस पत्थर, हम सब जानते हैं कि पारस पत्थर जो है वो एक ऐसा पत्थर होता है जो खुद तो पत्थर ही रहता है, लेकिन अपनी संगत में रहने वाले लोहे को बहुमूल्य धातु में बदल देता है। तो लोहा पारस परसते, लोहा अगर पारस के संगत में रहता है तो सो भी कंचन हो, तो वही लोहा जो है वह कंचन, कंचन यहां पर ध्यान करें, सोना, सोना जो है बहुमूल्य धातु है। तो लोहा पारस परसते सो भी कंचन हो, लोहा पारस पत्थर की संगत में आने से वह सोने में बदल जाता है, बहुमूल्य धातु में बदल जाता है। उसी प्रकार से व्यक्ति अगर अच्छे की संगत में रहता है, भले लोगों की संगत में रहता है, तो वह भी भला बन जाता है, अच्छा बन जाता है, उसका भी मूल्य वो बढ़ जाता है, महत्व बढ़ जाता है, वह भी मूल्यवान बन जाता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छी संगत में रहना चाहिए। अगला पद्य कबीरदास जी कहते हैं कि मारिए आशा सांपनी, जिन डसिया संसार, ताकि औषध तोष है, यह गुरु मंत्र विचार। कबीरदास जी कहते हैं कि व्यक्ति के मन में अनेक इच्छाएं, कामनाएं जागृत होती रहती है। इच्छाएं, व्यक्ति के मन में कामना, इच्छा इस प्रकार से होती है कि एक इच्छा पूर्ण होने पर व्यक्ति के मन में दूसरी इच्छा जागृत हो जाती है। मेरे पास ये होना चाहिए, अगर वो चीज़ उसके पास में उपलब्ध हो जाती है तो फिर उससे आगे कुछ दूसरी चीज़ की कामना होने लग जाती है। तो ये इसको कबीरदास जी ने सांपनी, सर्प के समान बताया है, जो व्यक्ति को हर समय घायल करते रहते, डसिया,
डसती रहती है, घायल करती रहती है कि मारिए आशा सांपनी जिन डसिया संसार। इस इच्छा कामनाओं ने व्यक्ति को, संसार को घायल बना रखा है। एक इच्छा पूरी हुई नहीं, दूसरी इच्छा जागृत हो जाती है। तो मारिए आशा सांपनी जिन डसिया संसार, जिसने संपूर्ण संसार को घायल बना, तो उसको हमें मारने की आवश्यकता है, उसे हमें बचने की आवश्यकता है। ताकि औषध तोष है, उसकी जो दवाई जो है औषध, लेकिन इसकी इस बीमारी का इलाज क्या बताया? औषध क्या है? तोष। तोष का मतलब क्या है? संतोष। समधन तोष, और ये बन गया संतोष। तो उसकी औषध क्या है? संतोष। व्यक्ति के मन में जब संतोष धन आ जाता है तो सब कुछ इच्छाएं कामनाएं स्वतः ही दूर हो जाती है और व्यक्ति सुखी हो जाता है। तो ताकि औषध तोष है, ये जो बीमारी जो है जिसने सबको घायल बना रखा है, सबको पीड़ित कर रखा है, वो कौन सी है? व्यक्ति की इच्छाएं कामनाएं हैं। तो ये गुरु मंत्र विचार, ये गुरु का बताया हुआ मंत्र है। गुरु कबीरदास जी कहते हैं कि इस मंत्र को अब प्रत्येक व्यक्ति के अपने हृदय में इसको धारण कर लेना चाहिए कि व्यक्ति को अगर इस आशा रूपी सांपनी के घायल होने से बचना है तो वह मन में संतोष धारण कर ले, और मन में संतोष धारण कर लेगा तो ये स्वतः ही उपाय हो जाएगा। फिर देखिए अंतिम पद्य कबीरदास जी का कि कागा का को धन हरे, कोयल का को देत, मीठा शब्द सुनाए के, जग अपनों कर लेत। कबीरदास जी कहते हैं कागा काको, काको शब्द जो है वो किसका? प्रश्नवाचक शब्द है। काको शब्द जो है ये सदुकड़ी भाषा में काको शब्द जो आया है, काको, तो ये प्रश्न शब्द है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि कौवा किसका धन हर रहा है, अर्थात कौवा भी किसी का धन नहीं चुरा के ले जाता, हरण करके, हरे हरे को ना हरण करना, छीन कर ले जाना, हरण छीनना। तो कौवा किसी का धन नहीं हर रहा है, किसी के से कोई धन नहीं छीन रहा है। और कोयल का को देत, और कोयल किसी को धन दे नहीं रही है, लेकिन मीठा शब्द सुनाए के, कोयल तो अपनी मधुर वाणी से, मीठे शब्दों के माध्यम से सबको अपना कर लेती है, अपना बना लेती है, सबको प्रिय लगती है। और कौवा अपनी कर्कश ध्वनि के कारण, अपनी कड़वी ध्वनि के कारण सबको बुरा लगता है, सबको अपने से या अपनों से दूर हो जाता है। तो उसी प्रकार से कबीरदास जी कहते हैं हमेशा मधुर वचनों को धारण करना चाहिए, मधुर वाणी में हमें अपनी बात को व्यक्त करना चाहिए। वाणी का बड़ा महत्व है। व्यक्ति अगर अच्छा बोलता है, मधुर बोलता है तो सबको प्रिय लगता है, और वही मनुष्य अगर कड़वा बोलता है, कर्कश बोलता है तो वह सबको बुरा भी लगने लगता है। इसलिए मनुष्य को वाणी का महत्व समझना चाहिए। यहाँ हमने कबीरदास जी के 7 पद्य हमने पढ़े, कबीरदास जी का परिचय पढ़ा। कबीरदास जी का जन्म जो है 1398 ईस्वी में हुआ था, यह अभी हमने ध्यान किया, और 1518 में इनकी मृत्यु हुई है। 120 वर्ष का इनका जीवन रहा। इनके जो माता पिता हैं नीरू और नीमा नामक जुलाहा जो दंपति है वो इनके माता पिता माने जाते हैं, और लहर तारा तालाब के निकट ये उनको मिले थे, ये हमने अभी परिचय में पढ़ा। इनके जो पद हैं वो यहाँ पर जो पाठ्यक्रम में लिए गए हैं वो 2 हाथ छंद में लिखे हुए हैं। और यहाँ पर हम ध्यान करें कबीरदास जी की जो भाषा जो है वो सदुकड़ी भाषा है, जिसको साधुओं की भाषा या अपनी भाषा में हम उसको खिचड़ी भाषा, सभी भाषाओं का मिश्रण कह सकते हैं। और सभी भाषाओं के मिश्रण का कारण जो मैंने बताया आपको कि कबीरदास जी अपने जीवन काल में एक जगह स्थायी रूप से नहीं रहे, यायावर प्रवृत्ति के थे, घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे। तो एक जगह से दूसरी जगह जब ये जाते थे तो अनेक भाषाओं का प्रभाव इनकी बोली पर पड़ता रहा, और उन्होंने सभी भाषाओं के जो शब्दों को, कुछ न कुछ शब्दों को ग्रहण किया। इस कारण से इनकी भाषा सदुकड़ी भाषा। कबीरदास जी वाणी के डिक्टेटर माने जाते हैं, डिक्टेटर। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने
हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं, इन्होंने कबीरदास जी को वाणी का डिक्टेटर बताया। डिक्टेटर से तात्पर्य क्या है? स्पष्ट वक्ता, जो कुछ कहना होता है वो उसके सामने कहने वाले होते हैं, इस कारण से इनको डिक्टेटर कहा है, स्पष्ट वक्ता कहा गया है। और इनके जो 7 पद्य हैं, कबीरदास जी एक कवि से कहीं ज़्यादा समाज सुधार के रूप में हमें दिखाई देते हैं, और इनके जो पद्य हैं उन सब में कहीं ना कहीं समाज सुधार की ही शिक्षा हमें दिखाई देती है। उपदेशात्मक शैली, उपदेश देने के तरीके से, उपदेश देने की दृष्टि से ही इन्होंने पद्य रचना की है, जिनमें हमने 7 पद्य यहाँ पर पढ़े हैं। आज के इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम इसी चैप्टर का जो अगला भाग जो है तुलसीदास जी, उनको हम पढ़ेंगे। वंदे मातरम।